भर्गोदेवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। योगाभ्यास को प्रारंभ करने से पहले एक बार शरीर को एक सामान्य तापमान की स्थिति में ले आते हैं। मैंने यहाँ प्रथम दिन ही कहा था कि शरीर को जब हम लगभग 30 से 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर में रखते हैं। अब बाहर का टेम्परेचर तो हमारे भीतर नियंत्रण में नहीं है। हमारे भीतर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बाहर का 37 डिग्री सेल्सियस में भी योग किया जाता है तो और अधिक लाभ होगा, लेकिन 30 to 35 के बीच में आप अपने बॉडी का टेम्परेचर बाहर का भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप ऐसी स्थिति में आ जाएं, जैसे मैं तो अभी दौड़ के आया हूँ इसलिए मुझे तो पसीना आ रहा है। आप पैर सामने खोल लीजिए। आप अपने बाहर के आउटर बॉडी का जो टेम्परेचर है जो 100 बार ऐसे करें एकाग्रता पूर्वक लंबे लंबे श्वासों के साथ। भस्त्रिका पूरा हो जाएगा इसमें। फिर आज भस्त्रिका नहीं करवाएंगे आपको। अभी 100 बार गिन के करें, लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। आज योग के मूलभूत सिद्धांतों के साथ कैसे योग से सब रोगों का समाधान होता है, इस बारे में हम पूरा विश्लेषण करेंगे। इसका पूरा साइंटिफिक मैकेनिज्म, योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से और प्राकृतिक जीवन पद्धति से हमारे उपचार के ये 4 मुख्य यहाँ साधन हैं। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन पद्धति। और इस सारे तत्व को एक शब्द में कहा जाए तो लंबे लंबे श्वास। हम अपनी मूल प्रकृति से, अपनी मूल संस्कृति से जुड़ करके अपने भीतर परमात्मा ने जो असीम ज्ञान, अनंत शक्ति, संवेदना, अनंत सामर्थ्य भीतर परमात्मा ने हमारे असीमता दी हुई, विराटता दी हुई। वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड लव, अनलिमिटेड पावर्स इन आवर सोल। हमारी चेतना में, हमारी आत्मा में लंबे लंबे श्वास, अनंत सामर्थ्य। कुछ कहते हैं जी थक जाते हैं। मैं तो थकाना ही तो चाहता हूँ आपको, और इतना थकाना चाहता हूँ, इतना थकाना चाहता हूँ कि उससे आगे आपको लगे कि अब तो एक बार भी हाथ ऐसे ऊंचा उठाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। इसको बोलते हैं पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या बोलते हैं बोलो? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा, अतिरेक, एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के ही दुनिया में कुछ भी प्राप्त होता है। चाहे वो संबंध की बात हो, चाहे सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य की बात हो, जीवन में सफलता की बात हो, विजय की बात हो। ये बहुत बड़ा सिद्धांत भी समझाता हूँ। देखो, मैं तो व्यवहार को जीता हूँ। मैं तो कर्म को, आचरण को सबसे बड़ा जीवन का सत्य मानता हूँ। फिलोसफियाँ बहुत तरह की मैंने पढ़ी है, चाहे वो वामपंथियों की, लेनिनवादियों की, मार्क्सवादियों की, साम्यवादियों की, समाजवादियों की। अपने आप को जो अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं में बटा हुआ देखते हैं, उन सब की विचारधाराओं को मैंने पढ़ा है। और मैं एक अध्यात्मवाद की विचारधारा को जीता हूँ। लंबे लंबे श्वास, रुकना नहीं। अभी
कुछ कहेंगे जी थक गए तो धीरे धीरे कर लो, ऐसे। इतना करो कि अभी तो मुझे लगता है 100 बार हो ही गया होगा ना। हो गया? ज्यादा हो गया? अच्छा, ये तो अब चलो, अब अगले में पता लगेगा। अब उल्टे लेट जाओ, 5 करने ना खाली। ये एक्सरसाइज फॉर ऑल, सबके लिए व्यायाम है ये। ऐसे कर लो। ये पहला वाला तो कुर्सी पर बैठने वाले भी कर पा रहे थे, अब ये वाला सब ना कर पाएंगे, लेकिन 25 बार से लेकर के 100 बार। ये तो मेरे वाला स्टाइल है, ऐसे फास्ट वाला। हाँ। आप धीरे धीरे कर लेना है। जिनको कमर में दर्द है उनको धीरे ही करना है, हार्ट वालों को धीरे ही करना है, लेकिन करना सबको है। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, भगवान बुद्ध ने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की और अंत में जाके सरेंडर कर दिया। एक्सट्रीम लेवल का तप किया था उन्होंने, शरीर उनका सूख गया था। पूज्य दलाई लामा जी से मेरे बहुत प्रेमपूर्ण संबंध है। मैं एक बार धर्मशाला में भी गया, फिर वो हरिद्वार पतंजलि योगपीठ के उद्घाटन में भी आए थे। जो द्वितीय चरण का जो उद्घाटन है उन्हीं के कर कमलों से हुआ था, लंबे लंबे श्वास। तो उन्होंने भगवान बुद्ध का एक चित्र लगाया हुआ, जो मैं उड्डयन बंद लगाता हूँ ना, इससे भी ज्यादा बुद्ध ने पूरा अपने आप को सुखा दिया था। तो एक बार तुम सबको सुखाना है, किसकी तरह? भगवान बुद्ध की तरह। जब तक शुद्ध नहीं होगे तब तक बुद्ध नहीं होगे। इसलिए ये डॉक्टर नीरज जी जो है सबको एक बार सुखाते हैं। यहाँ पर पूरा खाने पीने में इतना देते हैं, खाने तो देते नहीं जी, और मरने देते नहीं, बस इतना सा देते हैं। सुबह सुबह तो इतना बढ़िया नाश्ता मिलेगा उसमें, बादाम, अखरोट, अंजीर, मुनक्का। फिर आदमी सोचता है बहुत माल मिलेगा, और उसके बाद दिन भर पूरा पानी पानी कर देते हैं। लंबे लंबे श्वास चलते रहो, पूरा चालू रहे कार्यक्रम, रुकना नहीं चाहिए। हाँ? देखो, मुझे देख करके तुमको प्रेरणा होगी, मैं करता हूं। कैसे 50 बार कैसे करते हैं ना, ऐसे। अब जो मजबूत मजबूत हैं वो तो ऐसे कर लेना, और जिनकी कमर में दर्द है ना वो ऐसे ऐसे कर लेना। और जो मोटे मोटे हैं, और मोटी मोटियों को तो मैं बोलता ही नहीं, वो तो बिना बोले ही समझ जाती हैं। करो करो ऐसे, एकदम मजबूत बन जाओगे। बाबूजी हाथ ऐसे रखो, हथेली पर हथेली। हाँ, आप तो ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे 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 नहीं बाबूजी, पूरा कोनियां सीधी होंगी ऐसे, फिर नीचे। तो 50 बार हो चुका है, बातों बातों में पता नहीं लगा। हाँ, ऐसे मजबूती से कर बेटा। बैठ क्यों गया? बैठना मना है? जवान बालक है। ऐसे बोले जी बीच में थक जाते हैं, तो थक जाते हैं तो हथेली पर हथेली रख करके 5-7 श्वास लंबे लिए और थकान उतर जाती है। अथवा दोनों हथौड़े के नीचे लगा लिए और ऐसे थकान उतर जाती है। 100 बार आज करा के छोड़ूंगा, तुम 100 बार करते रहते हो, कहते रहते हो। मतलब 100 बार जब ऐसे होगा तो रीढ़ की हड्डी का देखो, एक विशेष तापमान पर जाकर के शरीर की, इंद्रियों की, मन की, चित्त चेतना की, ऊर्जा की स्थिति भिन्न हो जाती है बिल्कुल। विशेष तापमान लोहे को भी दिया जाए तो क्या हो जाता है? लोहा पिघल जाता है।
तो तुम बोल स्वामी जी हमारा तो शरीर लो लक्कड़ हो रखा है, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, लोहे से ज़्यादा तो तुम कठोर हो नहीं। तो हम तो लोहे को भी मोम बना देते हैं, पिघला देते हैं उसको भी। तो तुम्हें मोम की तरह पिघलाना है और सांचे में ढालना है। अब ये सडन टेम्परेचर आ जाएगा आपके भीतर। 100 बार फिर से करो स्टार्ट। ऐसे अनुकूलता है तो ऐसे कर लो। कुछ कहेंगे स्वामी जी इसके बाद तो फिर हाथ झूठे से हो जाते हैं। झूठे नहीं होते, सच्चे हो जाते हैं। झूठे तो उनके होंगे जो योग नहीं करते। लंबे लंबे श्वास, आराम आराम से ये, फिर दोनों हाथ ऐसे, आराम आराम से ये। जिससे जो ऐसे बन पाए तो ऐसे कर लो, और ऐसे अनुकूलता है तो ऐसे कर लो। हाँ ऐसे। हम तो पीछे से भी पूरा शरीर उठा करके ऐसे करते हैं। आपको तो पीछे से डाल रखा है कि ज्यादा जोर ना पड़े। बनी बात? कर लो थोड़ा थोड़ा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, ओबेसिटी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, कुछ भी रोग है, होने दो। एक अपने आप को योगाग्नि में तपाओ, सबको तपस्वी बनाना है। यहाँ कुटियाओं के नाम ही तपस्वी आदि कुटी रखा हुआ है। तपस्वाध्यायी प्रणिधानानि क्रिया योग है ना। तपस्वी न योग सिद्ध्यति। बिना तप के योग शुरू ही नहीं होता है। योग का शुरुआती शब्द, पहला शब्द यह तप। क्या शब्द है बोलो? तप। लंबे लंबे श्वास, शरीर का तप। शरीर को तपाओ, शरीर का तप है, इसको योग अग्नि में तपाओ। जिसका शरीर का तप हो जाता है उसकी इंद्रियां भी वश में हो जाती, इंद्रियों का तप हो जाता है, मन का तप हो जाता है, विचारों का तप हो जाता है, भावनाओं का, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव का, सब प्रकार का तप हो जाता है। जो योग के तप में तप लेता है वो घर परिवार को भी ठीक से चलाना एक तप है, व्यापार को भी ठीक से चलाना एक तप है, राजनीति को भी ठीक से चलाना एक तप है। उसको जो ऐसे तप करते हैं उनको राजर्षि बोलते हैं। तो लंबे लंबे श्वास ऐसे, और जो ब्रह्म में पूरे प्रतिष्ठित हो गए तब करके उनको ब्रह्म ऋषि कहते हैं। तो आपको राजर्षि बनाना है, ब्रह्म ऋषि बनाना है। लंबे लंबे श्वासों से कुछ बनी बात। 100 बार, 100 बार। बोले स्वामी जी 100 बार बोल तो देते हो, बहुत कठिन काम है। कठिन ही तो करा ना। सरल काम से सारी बात बन जाए तो फिर तो ये दुनिया में दुख ना ही खत्म हो जाए हैं? तो चलो अब सीधे लेट जाओ। बोले स्वामी जी ये सब योग का तप कर लेंगे तो सारी दुनिया सुखी हो जाएगी। 100% पक्की बात, गारंटी की। योग करे जितना मैं कहता हूं वैसे, और दुनिया सुखी ना हो तो मैं 1000 करोड़ का इनाम दूंगा। कितने का? बोले बाबा जी इतना लंबा चौड़ा इनाम बता दिया। पक्की बात है ये। सीधे लेट जाओ। अब 100 बार करना है, एक एक पैर से या दोनों से। चलो, और लेटे लेटे चांद का त्राटक करो। किसका? चांद का। चलो चांद को देखो आंखें खोल के, और पैर इतने ऊंचे लेकर के आओ कि तुम्हारे पैर भी दिखे, पैरों के ऊपर से चांद दिखे। बात समझ में आई? हाँ। अब चांद की तरफ मुख करके 5 मिनट तक आपको चांद का त्राटक भी करना है। एकदम बढ़िया कनेक्शन जुड़ गया है। ओम स्वस्ति पंथम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव
पुनर्ददताग्नता जानता संग में मही। लंबे लंबे श्वास, चाहे एक एक पैर से कर लो या दोनों से। मैं तो दोनों से कर रहा हूं और 100 बार करूंगा पूरी ईमानदारी से। और जब मैं ईमानदारी से कर रहा हूं तो तुमने यदि बेईमानी की तो तुम्हारी खैर नहीं। लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऐसे। जो दोनों से नहीं कर से एक एक से कर लेंगे, पूरा करेंगे, पूरा करना है। ये यौगिक व्यायाम आज पहले करा करके फिर आपको प्राणायाम और ध्यान कराएंगे, अंत में आसन कराएंगे। अब ठंड को भगा रहे हैं। जो योग करता उसको ठंड नहीं लगती, उसको सर्दी गर्मी नहीं लगती, उसको भूख प्यास भी नहीं सताती, उसको मान अपमान भी उद्विग्न परेशान नहीं करता। वो लाभ हानि में, जय पराजय में जो योग शास्त्रों में, भगवत गीता में लिखा है ना, वो मोक्ष शास्त्रों में, योग शास्त्रों में, आध्यात्मिक शास्त्रों में, अध्यात्म विद्या में जो लिखा हुआ है उसको अनुभव कर सकोगे तुम। जिंदगी है तो इसमें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता, आंधी तूफान, अंधेरे उजाले सब आएंगे। इनके बीच में ही आगे बढ़ना है। लंबे लंबे श्वास, एक एक या दोनों पैरों से आप करते रहेंगे। लंबे लंबे श्वास। आपने तो श्वासों की रफ्तारी धीमी कर दी। इतने भाई बहन हैं आपकी, सबके तो सांसों का एकदम सुसाट उठना चाहिए। इसको कहते हैं लंबी श्वास। जो कुर्सियों पर बैठे रहे हैं वे भी भस्त्रिका करेंगे। ये भस्त्रिका के साथ आसन हो रहे हैं। अब 50 बार करने पर फिर कमर जवाब दे देती है। बोले बाबा जी अब तो खिंच गए हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर खिंच गया। तो चलो 50 बार दूसरी बार कराएंगे, 2 राउंड कराएंगे इसके। अब 25 कम से कम 12 बार एक पैर को घुमाओ। तो एक पैर से 12-13 बार घुमाया, 25 बार हो जाएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा शून्य बनाना है। थाएं पटक चिप्स पूरे शरीर को संवारना है। हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर को संवारना है। इंद्रियों को संवारना है, मन को संवारना है, तन मन जीवन को संवारना है। ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन, संवर जाएगा। अपनी झोली तो फैला जरा, अपनी झोली तो फैला जरा। देने वाला है भर जाएगा रे। ओम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम अच्छा जो कर जाएगा रे। ओम कहने से तर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा। लंबे लंबे श्वास। जैसे हमने एक सीध बांध रखी है, एक लक्ष्य तय कर रखा है, मन में ठान रखा है कि सुबह सुबह योग करना है और दिन भर कर्म योग करना और कुछ करना ही नहीं जिंदगी में। जैसे बुरे लोगों ने ठान रखा है कि खून खराबा करना है, दंगे फसाद करने हैं, कभी दिल्ली में करने हैं, कभी यूपी में करने हैं, कभी कश्मीर में करने हैं, आग लगानी। आग लगाने वालों ने भी ठान रखी है कि आग लगानी है। तो जब आग लगाने वाले आतंकवादी, आग लगाने वाले असुर राक्षस वो अपने काम से बाज नहीं आते, तो भगवान कृष्ण जी ने उदाहरण भी उन्हीं का दिया। ये अच्छे लोग ना शांत होकर उदासीन होकर बैठे रहते हैं। बोले सक्ताः कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा असक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। लंबे लंबे श्वास। ऐसे बड़ा शून्य बनाना आप, ऐसे ऐसे पूरी गोलाई में 12 बार से कम नहीं घूमना चाहिए पैर।
एक एक पैर से कर रहे हैं, हाँ ऐसे, फिर दूसरे पैर से भी करना है ऐसे 12 बार। हाँ मैं तो दोनों पैरों से करता हूं पूरा 25 बार करके, 100 बार। अरे पूरा, फिर देखो कितना आनंद आता है। 100 साल तक क्या क्या होगा वो सुन लो। अब जो 100 बार ऐसे करेंगे तो 100 साल तक तो जवान रहेंगे। क्या बोला? 100 साल तक जवान। ये है एंटी एजिंग योग का मंत्र। किसी को बुढ़ा होना ही नहीं है, बीमार तो होना ही नहीं चाहते, बुढ़ा नहीं होना चाहते, सदा चाहिए यौवन। तो योग से मिलेगा यौवन। योग से ही क्या बन जाता है बोलो? यौवन। योग का परिणाम है यौवन। बड़ा शून्य बनाते हैं और दोनों पैरों से ऐसे घुमाते हैं, फिर तो पूरा आनंद दिया जाता है। पूरा गोलाई में ऐसे तय कर लो भाई, एक एक से या दोनों से ऐसे करना है, पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जो बैठे हुए हो लंबे लंबे श्वास लेते रहो भस्त्रिका। आगे तो कपाल भाती में करवाऊंगा, पहले भस्त्रिका ही करो। 10 मिनट तक पूरे फुफकार मारते रहो तुम। Less oxygen supply is the main cause of all diseases. Stress is the main cause of all diseases. Less physical activity, overeating, unhealthy lifestyle, or undisciplined life. लंबा लंबा श्वास। प्रकृति के विरुद्ध चलोगे तो प्र के जगह वी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो? विकृति। प्रकृति से अलग हटोगे तो विकृति, और सही गति नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? दुर्गति। अरे राम 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 राम। बड़ा शून्य बनाओ, पूरा गोले में घुमाओ ऐसा 25 बार करके, ऐसे 50 बार, 100 बार ऐसे करना है। चलो अब द्विचक्री का आसन। क्या करना है बोलो? द्विचक्री का आसन। साइकिल, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्री का आसन। दोनों पैरों से करते हैं तो पूरा मोड़ते हैं, पूरा ऊपर उठाते हैं, पूरा सीधा करते हैं। इसमें कोई बीच में घोटालेबाजी नहीं करना। इसमें भी कुछ लोग शॉर्टकट ऐसे मारते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये नहीं चलेगा। थोड़ा थोड़ा पूरा, चाहे एक एक पैर से करो या दोनों से करो। साइकिलिंग। चलो एक एक पैर से तो 50 बार इजीली हो जाता है। ऐसे करना तो पड़ेगा, और जोर भी पड़ना ही चाहिए। जिनको कमर में दर्द है बस वो आराम आराम से कर लेना, इतना भी जोर ना पड़े कि मसल्स ज़्यादा ही पेन करने लगे। देखो, चलती का नाम गाड़ी है, बहते हुए पानी का नाम गंगा है। गंगा गमली गतो, जो चलते गतिशील पानी है उसको गंगा बोलते हैं। कोई भी गतिशील पानी है, ये तो गंगा का नाम पड़ गया बाद में। जो भी गतिशील पानी है वो गंगा है। और पानी ठहर जाता है तो उसमें क्या पड़ जाते हैं? कीड़े पड़ जाते हैं, गंदगी हो जाती है, सड़ जाता है। तो जो गति में नहीं रहेंगे उनकी क्या होगी? जोर से बोलो, दुर्गति। गति के बिना दुर्गति भी। इसलिए गांव के लोग बोलते हैं आपस में भी, भाई क्यों दुर्गति करवा रहा है अपनी। चलो करो योग पूर्वक। योग की गति से तुम्हारी दुर्गति दूर होगी। और करते करते सुनो, अच्छी मति मिलेगी। क्या मिलेगी बोलो? अच्छी मति, अच्छी भक्ति बोलो, अच्छी प्रकृति बोलो, अच्छी, और अच्छी संस्कृति, अच्छी। फिर यही है हमारी प्रगति। क्या है बोलो? यही है प्रगति। सम्यक मति, सुमति, सम्यक मति, सुमति, मति, भक्ति, कृति, प्रकृति, संस्कृति, प्रगति। यही तो है प्रकृति के साथ जीने का आनंद। और बिना प्रकृति के हो जाएगी दुर्गति। बिना गति, बिना प्रकृति के दुर्गति। लंबे लंबे श्वास ऐसे। मैं तो दोनों पैरों से कर रहा था, आप भी दोनों से कर रहे हैं ना, जो बलवान बलवान है।
ऐसे, ये अभ्यास हो गए। फिर से पहला अभ्यास, एक एक पैर। दूसरा राउंड, ए मोटे मोटे भाई बहनों, तुम्हें इसके 5-5 राउंड करने हैं। कितने? 5-5 राउंड, और एक एक राउंड में 100-100 बार। तो हो गया कितनी बार? अरे बोल तो दो, कर थोड़ी रहे हो, बोलने में भी कंजूसी करते हैं। 5-5 राउंड तक करना है। तो फिर सब, अरे रे अरे, चारों तरफ मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं। मुझे इन सेलिब्रिटियों से बड़ी चिढ़ है। बोलो बाबा जी, ये कैसे? साधु होकर के किसी से चिढ़ते क्यों हो, द्वेष क्यों करते हो? ना ना ना, मैं चाहता हूं कि हर आदमी सेलिब्रिटी बन जाए। हर आदमी का डील डोल, हर आदमी का स्ट्रक्चर कैरेक्टर इतना अच्छा हो जाए, हर आदमी के फिगर्स इतने अच्छा आए, इतने अच्छे हो जाए कि दूसरों पर फिदा ना हो, तुम खुद पर ही फिदा रहो। अरे कितना, अरे जोरदार हो गया भाई ये तो मामला है। मेरी भुजाएं देखो, मेरी जंघाएं देखो, मेरा पेट पीठ देखो। मेरे से कुछ लोगों ने कहा, बाबा जी आप सुबह से इतनी मेहनत करते हो, आपको कौन सी मॉडलिंग करनी है? मैंने कहा मॉडलिंग नहीं करनी, लेकिन मॉडल से भी ज्यादा मॉडल अच्छा रखना है अपना, कि जिससे कि मॉडलिंग वालों के पीछे ना भागे दुनिया। किसके पीछे भागे? योग मॉडल के पीछे भागे। किसके पीछे बोलो? योग मॉडल है। रम रम श्वास, भस्त्रिका हो रहा है, लंबा लंबा श्वास पूरा भर डालो। एक होता है फिलॉसफी, उसमें कितनी बातें कर लो, और एक होता है करना। एक कर्म हजारों लाखों करोड़ों फिलॉसफियों पर भारी होता है। फिलॉसफी की बात करते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें छोकते रहेंगे, मोक्ष की, पूर्व जन्म की, पुनर्जन्म की, आकाश बांधो पाताल बांधो। एक सेवड़ा था तंत्र मंत्र करने वाला, घर पे फूफा करके आकाश बांधो पाताल बांधो, धरती बांधो, सूरज बांधो, चांद बांधो, ग्रह बांधो, नक्षत्र बांधो, शनि बांधो, केतु बांधो, राहु बांधो। उसकी पत्नी आई झाड़ू लेकर के, जोर से मारा सिर में। बोलो भूतनी के उतनी के अपनी झोपड़ी तो बांध ले। आकाश बांधो पाताल बांधो, झोपड़ी फटी पड़ी है, उसमें पानी चू रहा है, सर्दी लग रही है, हवा इधर से उधर आर पार हो जाती है, आकाश पाताल बांधने में लगा हुआ, अपनी झोपड़ी बांधी नहीं जाती। चलो लंबी लंबी श्वास, बनी बात, बन गई। बिगड़े बना दे मेरे काम, मेरे दाता महान। लंबे लंबे श्वास, दया करो भगवान, गोल गोल घुमाओ, हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान, हम पर दया करो। तेरी भक्ति में तन मन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो, जीवन बने महान, हम पर दया करो। लंबे लंबे श्वास। भगवान भी दया भिखारियों पर नहीं करता, किस पर करता है? अधिकारियों पर करता है। भीख मांगने वालों की नहीं सुनता। भगवान बोले भिख मंगा है, उसकी सुनता नहीं। और तुम यदि पुरुषार्थ करते हो तो भगवान इतनी सुनता है तुम्हारी हैसियत से, औकात से ज्यादा तुम्हें देता है, फिर तुम्हें मांगना नहीं पड़ता। हमने भगवान से कभी नहीं मांगा। आपके सामने एकदम ब्रह्म मुहूर्त में 100% सत्य भाषण कर रहे हैं, और झूठ तो कभी बोलते नहीं, स्वभाव में नहीं है। चाहे नार्को टेस्ट करा लो, आजकल नार्को टेस्ट पर भी बड़ी राजनीति हो रही है। अरे राम राम राम, पूरा गोल घुमा लेते हैं। हम कहते हैं भगवान हम तेरे यंत्र हैं, जैसा चाहे वैसे करवा ले। बांस की पोंगी हूं मैं केवल, है क्या हस्ती मेरी, प्रभु बांसुरिया मैं तेरी। जैसे चाहे वैसे बजा ले, जो चाहे वो करा ले। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं, बने राही
परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए। चलो अब साइकिलिंग, लास्ट वाला चरण चल रहा है। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। सभी सद्भाव संवाहक ऋषि के वंश बन जाए। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, नैक पल दूर तुमसे हो, नैक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। हम भगवान के शाश्वत के प्रतिनिधि हैं। साइकिलिंग किया पूरा, मैं साइकिलिंग करता करता गा रहा हूं। लंबे लंबे श्वास, प्रार्थना और पुरुषार्थ। क्या बोला? प्रार्थना और साथ साथ चलने चाहिए। जप और तप साथ साथ चलने चाहिए। अभ्युदय निश्रेयस की साथ साथ साधना, प्रवृत्ति निवृत्ति की साथ साथ साधना। एकांगी मत चलना। लंबे लंबे श्वास, चलो रिलैक्स। बोले बाबा जी बहुत देर में याद आया शवासन। देखो भाई, कितनी देर में थकान दूर होती है? एक क्षण में। जैसे कोई दुख का, दर्द का, पीड़ा का, किसी बड़े नुकसान का, अपमान का, रोग का, वियोग का कोई बड़ा समाचार मिल जाए ना तुमको, कि तुमको जो रिपोर्ट करवाई थी कल बायोप्सी के लिए, जो सैंपल दिया था, कैंसर निकाला है, उसी समय जी सा निकल जाए, चाहे जान से निकल जाती। अरे राम राम, अंधेरा सा छा जाता आंखों के सामने। कुछ तो पहली बार जब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैंसर डिटेक्ट हो गया। अरे कैंसर की तो बात छोड़ो, बाएं करवट लो, बैठ जाओ। किसी ने सैंपल दिया, पहले दिन स्वैप दिया और दूसरे दिन कोरोना निकल जाए तो रोना धोना शुरू हो जाता है। राम ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, फूंक मार, कोरोना भागेगा। हमने ऐसे फूंक में उड़ा रखी बीमारियां। किस में उड़ा रखी है? फूंक में और थोक में उड़ा रखी है। और स्वामी रामदेव की पहचान यही है। कोई मठ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई पीठ नहीं। लोग कहते हैं ना ये पीठ है, यहां 500 साल 1000 साल पहले स्वयंभू ये मूर्ति प्रकट हुई थी, ये देवी देवता प्रकट हुए थे। हम यहां जंगल में बैठे हैं, यहां कोई स्वयंभू देवी देवता नहीं थे। यहां तुम योगी बैठे और वो दुनिया का सबसे बड़ा योगाग्राम हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र बन गया। जहां तुम बैठ जाओ वो पीठ बन जाए, वो शक्ति केंद्र बन जाए। ये है भस्त्रिका का स्टाइल। ऐसे ऐसे फूंक मारते रहेंगे और मुंह भी बिगाड़ कैसे। ऐसे क्या प्राणायाम से नाराज क्यों रखिएगा? फिर आंख भी और फिर कंधे भी उठा लेंगे। ऐसे नए नए स्टाइल नहीं करना। जहां तुम बैठो वो शक्ति पीठ बन जाए, जिधर तुम चलो वो लोगों के लिए रास्ता बन जाए, जहां तुम पहुंचो वो मंजिल हो जाए, जो तुम करो वो इतिहास बन जाए, जो तुम बोलो वो ब्रह्म वाक्य हो जाए। ऐसा योग का ये सत्य है। योग का सत्य क्या है? जो तुमने बोला, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, जो तुमने बोला वो सत्य हो जाए। और मैं अहंकार की इस बात को नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे भीतर एक विश्वास जगाना चाहता हूं। मैंने आरोग्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, रिसर्च के बारे में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और यहां तक कि पॉलिटिक्स के बारे में जो बोला वो हुआ है, वो हुआ है और देश ने देखा है।
ठीक है, जो नहीं मानते मत मानो भाई, हमारे को जोर जबरदस्ती थोड़ी है कि मेरी सब बात मानो। लेकिन भाई मैं कह रहा हूं कि इससे अस्थमा दूर होता है, दूर किया। मैं आपको ऐसे 100 से ज्यादा बड़ी बीमारी जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, मैंने 3 बातें कही हैं, जरा गौर से सुनो। मैं कहता हूं मैं स्थापित मान्यताओं का विद्रोही हूं। धर्म में, अध्यात्म में, राजनीति में, जिंदगी में, हर क्षेत्र में, बिजनेस में, व्यापार में, कृषि में। लोग कहते थे गोमूत्र गोबर से कोई खेती होती है। हमने गोमूत्र गोबर से केमिकल वाली से 1.5 से 2 गुनी ज्यादा खेती की, और वही खेती यहां हो रही है, वही खेती हजारों एकड़ जमीन पर हम कर रहे हैं और वही आपको खिला रहे हैं। यहां चारों तरफ घूम के देखा करो, खेतों में पीछे की तरफ गौशाला है यहां, और गाय हैं, खेती है, फर्स्ट क्लास खेती हो रही है। किससे? गोमूत्र गोबर से। खेती में स्थापित मान्यता यूरिया डीएपी केमिकल्स की खेती, जहर की खेती के स्थान पर हमने अमृत की खेती दी है। करो ये भस्त्री का। स्थापित मान्यता थी बीमारियों के बारे में, ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण है, बाद में लूंगा। स्थापित मान्यता थी साधु के बारे में, योगी के बारे में। क्या बोले? भगवे कपड़े पहन लिए, बस फिर खाली भगवान का नाम जपना और कुछ नहीं करना। मैंने कहा ये कहाँ लिखा है कि खाली भगवान का नाम जपो और कुछ मत करो? ये कहीं नहीं लिखा। हमने चारों वेद पढ़ लिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, करीब 20,000 मंत्र पढ़े इसी चक्कर में कि इनमें क्या लिखा है, पढ़े तो सही। 4 वेद पढ़ लिए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन पढ़ लिए 6, ईशकेन, कठ, मुंडुक, मांडुक के, तैत्तरीय, ऐतरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, बड़े बड़े उपनिषद पढ़ लिए। पूरी भगवत गीता पढ़ी नहीं ली, याद कर ली, और अपने छोटे छोटे बच्चों से भी याद करा दी। छोटे छोटे बच्चे पतंजलि के 5-7 साल के बच्चों को पूरी भगवत गीता याद है, 10-10 शास्त्र याद है, 10-10 साल की उम्र के बच्चों को 10-10 शास्त्र। उन सब में एक ही बात लिखी हुई है, कर्म करो भाई। क्या करो बोलो? कर्म करो। कर्म ही सत्य है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सफलता है, कर्म ही विजय है, कर्म ही आरोग्य है। कर्म करो। ये स्थापित मान्यताओं को हमने उखाड़ फेंका है, और दूसरी बात, स्थापित मान्यताओं को ही नहीं, स्थापित लोगों को ही उखाड़ फेंका है, जो राजनीति में स्थापित थे, हेल्थ में, एजुकेशन में जो स्थापित थे। करो। अब इसको लय के साथ, रिदम के साथ कैसे करना? अब देखो, बहुत देर होगी बातें सुनाते सुनाते। अब मेरे साथ आपको 5 मिनट लगातार करेंगे आप। कैसे करना होता है? अभी तो ज़्यादा हो जाएगा, पहले लंबे लंबे बहुत करा दिए ना। चलो 2-2.5 मिनट मेरे साथ करके देखो। देखो, जिनको बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, कमजोरी है, ऐसे ऐसे करना। और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है वो ऐसे करना। और जो आप में से अंडर 40 हैं या अंडर 50 हैं, मैं 50 से ऊपर वाला हूं, जो अंडर 50 हैं वो ऐसे करना। फिर क्या होगा वो बाद में पूछेंगे 2-2.5 मिनट के बाद। चलो करो।
आधा ही हुआ है, और करो अभी। मुझे पूरा भी नहीं करने दिया, दो दो बार ताली बजा दी तुमने। पूरी पीठ गीली हो गई, माथा गीला हो गया। लोग कहते थे कपड़े पहनने से गर्मी आती है, मैं कहता हूं फूंक मारने से गर्मी आती है। गर्मी बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। जब ऐसे करते हो ना तो एक बार पूरी नसें खिंच जाती है। ये बोले बाबा जी दुख रहा है, फिर ये गला भी दुखने लगता है, ये पीठ भी दुखने लगती है, सारे अस्थि पंजरा मजबूत हो जाएगा, वज्र बन जाएगा। क्या है बोलो? इंद्र का वज्र आपने बहुत सुना है। तुम ही इंद्र हो, तुम ही वज्र हो, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही बुद्ध हो, तुम ही महावीर हो। तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है। सारे ब्रह्मांड में जो कुछ है तुम्हारे पिंड में है। मेरे साथ साथ किया भी है तुमने, ताली ठोकते रहे तुम, मैंने आंख बंद करके कर रहा था, करते रहे। चलो नेक्स्ट, आराम नहीं, कपालभाति। अब जो रुका उसको यहां से उठा के योगग्राम से बाहर कर दूंगा। जो इसका प्रोटोकॉल है योगग्राम का, वो पूरा करना पड़ेगा। यहां का प्रोटोकॉल है, बुलाने से पहले आपको बोला गया था 2.5 घंटा योग करना हो तो योगग्राम में आना, नहीं तो आने की जरूरत नहीं है। अब 2.5 घंटा योग करने से तुम्हारा पूरा रूपांतरण हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसे चलता फिरता बाबा नहीं हो। मैंने करीब 20 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष योग सिखाया है। कितने? 20 करोड़, मैंने और मेरे शिष्यों ने मिलकर के 20 करोड़। और अब तो पूरी दुनिया के 780 करोड़ लोगों में करीब आधी आबादी सुबह उठ करके कपालभाति अनुलोम कर रही, विलोम कर रही है। ये भारत की विश्व गुरु होने की यात्रा है। बाकी विश्व गुरु होने का मतलब ये थोड़ी है कि दूसरों के ऊपर धींगा मस्ती करना, लड़ाई झगड़े करना चाइना की तरह। चलो कपालभाति करो, सामान्य मध्यम तीव्र गति से करो। क्या क्या होता है सुनो। अब मैं वैज्ञानिक तरीके से बात करता हूं, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ बात करता हूं। खाली कोई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। मैं मोटिवेशन भी देता हूं, लेकिन मैं कहता हूं सेल्फ मोटिवेशन में जियो। मैं जीता हूं सेल्फ मोटिवेशन में। मुझसे लोग बोलते हैं बाबा जी आपकी आइडियल कौन है, आपका इंस्पिरेशन कौन है, आपका मोटिवेशन क्या है, आप कैसे इंटरटेन करते हैं अपने आप को, कैसे एंजॉय करते हो। यही इसी में दुनिया बावड़ी हो रखी है, पागल कहीं के।
एंटरटेनमेंट के लिए कि नहीं दूसरा चाहिए और दूसरी चाहिए। ये गड़बड़ बात है। सेल्फ एंटरटेनमेंट, सेल्फ एक्साइटमेंट, एडवेंचर, सेल्फ एडवेंचर है बाबा। ए सुनो सब, अपने आप में एंटरटेन करो, एंजॉय करो। यू हैव एवरीथिंग इन योर सोल, यू आर ए कंप्लीट सोल। सब कुछ तुम्हारे भीतर, ऑल थिंग्स यू हैव। अब आप इन योर सोल देखो, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। पॉलिटिकली, सोशली, इधर उधर डिफरेंट सेक्टर्स में कुछ कुछ नारे देते रहते हैं, उन नारों के चक्कर में कुछ लोगों को बहकाते रहते हैं। एक बात सुन लो, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। अपने आप को तुम अभिव्यक्त करो। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुवनेशन एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। ये बड़े बड़े शब्द जो मैंने बोले हैं आपको 5, ये तुम्हारे भीतर से मिलेगा। अपने आप को पूरा अभिव्यक्त तो होने दो। अब एक बड़ी बात कह रहा हूं, जरा गौर से सुनो कपालभाति करते करते। जो डिफरेंट केमिकल्स और हार्मोन्स में, डिफरेंट जड़ी बूटियों में जो मेडिसिनल पावर है, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मेडिसिनल पावर? तो आप कहेंगे डिफरेंट केमिकल्स, हार्मोन्स, जड़ी बूटियां, इनसे पाते हैं मेडिसिन, मेडिसिनल पावर। पीपल में अलग है, बड़ में अलग है, ब्राह्मी में अलग है, घास में अलग है, अलग अलग पत्तों में अलग अलग, डिफरेंट अलग अलग केमिकल्स और हार्मोन्स में अलग है। उसका सोर्स क्या है, उसमें कहां से आई? तो प्राण इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल मेडिसिनल पावर। प्राण इज द नैनो मेडिसिन। आजकल नैनो मेडिसिन की बात हो रही है ना, तो प्राण को जब एक सडन आप स्टेज में लेकर के चले जाते हो तो प्राण औषधि बन जाता है। क्या बन जाता है? प्राण औषधि। आपको रोज प्रयोग कराते हैं। आहार को एक डिफरेंट क्वांटिटी में लेने लग जाते हो, डिफरेंट शेप में लेने लग जाते हो, किसी को कच्चा, किसी को उबाल करके, किसी को पका करके, तो क्या बन जाती है? औषध बन जाती है। आहार क्या बन जाता है बोलो? औषध। इसलिए मैंने एक बात यहां पर बहुत गंभीरता से कही है, सुपरफिशियल तरीके से ऊपर ऊपर से चीजों को मत देखना। ऊपर ऊपर से देखोगे तो झूठ दिखेगा, ऊपर ऊपर से देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। ऊपर ऊपर से देखोगे तो पत्नी का भी जिस्म वैसा ही है, माँ का भी जिस्म वैसा ही है, बेटी का भी जिस्म वैसा ही है। गहराई में है संबंध। माँ दिखती है जब गहराई में जाते हो, और बेटी दिखती है, पत्नी दिखती है, और माँ बेटी पत्नी नहीं दिखती। सबकी गहराई में जाते हो तो एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मनते। एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा, एकम रूपम बहुधा यह करोति, तमात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। ये प्राण तत्व ब्रह्म तत्व है। एक ब्रह्म से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। उसके साथ तुम्हारी कनेक्टिविटी हो जाएगी जब तुम 1 घंटा इसमें उतर जाओ कपालभाति में, तो ब्रह्म से कनेक्शन हो गया। ये है योग, दिस इज द योगा। अब लोग योग क्या करते थे? मोक्ष, पुनर्जन्म, जन्नत, और पता नहीं गोलोक धाम, मोक्ष धाम, पता नहीं कैसे कैसे दुनिया भर के काम। मैं नहीं मानता ऐसे मोक्ष को, नहीं मानता ऐसे स्वर्ग को, और नहीं मानता ऐसे भगवान को जो तुम्हारी अनुभूति में ना आए। वो सब पाखंड है, वो सब ढोंग है, वो सब आडंबर है। तुम इतना योग करो कि तुम्हें भगवान को ना पाना पड़े, तुम स्वयं ब्रह्म रूप हो जाओ। ये योग है। तुम्हारे भीतर मोक्ष उतर जाए, तुम जीते जी मुक्त, जीवन मुक्त हो जाओ, ये मोक्ष है। फालतू की बकवास करते रहते हैं। मैंने सब शास्त्र पढ़े, बड़े बड़े गुरुओं से मिला हूं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो दुनिया में शिखर पर पहुंचे हुए हैं, जो जिनको दुनिया में सेलिब्रिटी कहा जाता है। अब तो भगवान ने हमको सेलिब्रिटी बना दिया, पता ही नहीं लगा कब बन गए। फालतू के चक्कर है ये सब। सुनो, जब तुम 1 घंटा लगातार कपालभाति करते हो ना, एक अनुष्ठान की तरह है, तुम एक अलग भाव चेतना में पहुंच जाते हो। खुद करके देखो, विचार से शून्य हो जाते हो,
शून्य। देश बंधस्य तस्य धारणा तत् प्रत्यय कथानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधित्रम एकत्र संयम तज्जात प्रज्ञान होगा। ये योग से होता है। कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं तुमको। पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, मैंने पढ़े, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम योग कर लो, सारे शास्त्र तुम्हारे भीतर उतर जाएंगे और सारे सत्य। एक एक घंटा कपालभाति, एक एक घंटा अनुलोम विलोम, एक एक घंटा कपालभाति किनको करना है? जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी है, जिनको घुटने जाम पड़े हैं, सब खुल जाएंगे। ऐसा होता है। एक एक घंटा कपालभाति, खाली पेट, एक एक घंटा, जिससे जैसा बन पाए, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से। फिर अनुलोम विलोम तो सुबह दोपहर शाम 3 बार। फिर इसमें थोड़ी मदद दे देते हैं आयुर्वेद से, थोड़ी मदद दे देते हैं खान पान से। योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, शुद्धि की क्रियाएं करवा देते हैं, ये सब सपोर्ट करेंगे। और एक व्यवस्थित जीवन शैली, डिसिप्लिन्ड लाइफ, प्राकृतिक जीवन पद्धति, निसर्ग के संपर्क में आ गए। और फिर जो यात्रा शुरू होती है, फिर तुम कहते हो अरे रे, असली जिंदगी तो अब पता लगी है क्या है। और जो मैं फिर एक बात कहता हूं ना, रोज करते रहो कपालभाति। भगवान ने बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति में पैदा हुआ, वो गरीबी में, अमीरी में, दुखों में, संकटों में, संघर्षों में, कहां अंधेरों में, एक व्यक्ति, उसको भगवान ने दी हुई सारी शक्ति। इतना बड़ा काम परमात्मा ने कर रखा है। इसलिए मैं कहता हूं, सुबह उठते ये सोचा करो रोज, मैं इस माइंड सेट में जीता हूं, इस स्टेट ऑफ माइंड में जीता हूं, इस भाव चेतना में जीता हूं। भगवान ने इंसान का जन्म दे करके मुझे सारा सौभाग्य दे दिया है। इंसान होकर के मैं दुनिया में जो चाहूं सो हो सकता हूं। सुन लो, मैं चाहूं तो मैं भारत का प्रधानमंत्री हो सकता हूं, राष्ट्रपति हो सकता हूं, और तुम्हारी आंखों के सामने आने वाले 10-20 सालों में हो सकता है सारा कार्यक्रम। और अभी तक चाहता तो हो गया होता, ये भी सुन लो, लेकिन मुझे नहीं होना था। मैं उसके लिए पैदा नहीं हुआ, मैं योगी बनने के लिए पैदा हुआ। लेकिन हमने बहुत से सीएम पीएम बना दिए, आगे भी बना देंगे। तो कुछ तो इसी चक्कर में रहते, बोले बाबा जी आप मत बनियो, हमको बना दियो। तो बहुत से तो इसी चक्कर में मेरे पास आते, बोले बाबा जी अपना चेला बना लो। मैंने कहा क्यों? बोले पतंजलि योग पीठ का उत्तराधिकारी बना दियो। मैंने कहा मैं ऐसे चेला बनाना चाहता हूं जो दूसरे पतंजलि योग पीठ खड़ी कर दे। तुम चेला बन करके इसका उत्तराधिकारी बनना चाहते हो? धत तेरे की, क्या है छोटी छोटी बातें। योग पीठ बनाना ये कोई बड़ा काम है? दुनिया की दृष्टि से तो बहुत बड़ा काम है। दुनिया का सबसे बड़ा योग का केंद्र, एक काम कर लो ना दुनिया में सबसे बड़ा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और वर्ल्ड रिकॉर्ड मूंछ बढ़ा करके मत बनाना, नाखून बढ़ा करके मत बनाना, बाल बढ़ा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हिंदुस्तान के लोग। यू 10 फीट लंबे बाल की फोटो खिंचवाएंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 10 तरीके ढोने में और दिक्कत है, रोज आधा घंटा और लगे, कंघी में एक बाल भी टूटे तो दर्द हो। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायरता के मत बनाना। हिंदुस्तान में वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके बनते थे, नाखून बढ़ा लिए, बाल बढ़ा लिए, और पता नहीं कैसे कैसे उल्टे उल्टे बनाते हैं। हमारे बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए तो योग के 100 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड पतंजलि के बच्चों ने बनाए हैं। 3-3 घंटा कपालभाति करने का, 3-3 घंटा शीर्षासन करने का। बावड़े बावड़े लोग बोले बाबा जी 5 मिनट शीर्षासन कराओगे हार्ट अटैक हो गया तो? मैंने कहा 3 घंटे कराऊंगा, बता क्या करेगा। पहले तो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने रिकॉर्ड को बुक ही नहीं किया। बोलो कुछ हम ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बुक नहीं करते। 3 घंटा शीर्षासन, ये कोई बात हुई? मैंने कहा तू बना ले, तेरी जितनी फीस है फीस ले, बना। तेरा काम है, तू उल्टे पुल्टे कामों के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। इसमें हमारा काम है, हम लिख करके दे रहे हैं कि हमें रिस्क के हम जिम्मेदार हैं। 3-3 घंटे के कपालभाति के, अनुलोम विलोम के, ये बावड़े बावड़े। बाबा जी कुछ हानि तो नहीं हो जाएगी? 3-3 घंटा करा रखा है शीर्षासन, 3-3 घंटा करा रखा कपालभाति, 1 घंटे में हानि नहीं हो जाएगी। मार झटका जोर से, तेरी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट हिलानी। बोले इसका तो पानी ही नहीं हिलता। पानी क्या, हमने आदमी हिला दिए, हमने सिंहासन हिला दिए, केंद्र सरकारें हिला दी। सुनो, सीधे सीधे बैठो, ठीक से करो,
जरा गौर से सुनो। मैंने एक बात बोली है, मैं थोड़ा सा अनाड़ी आदमी हूं, सबको पता है। ये बाबा जिद्दी आदमी है। एमएनसीज की जड़ें हिला रखी हैं। और अभी देखना, बीच में बहुत लोगों ने मेरे ऊपर कितने वार प्रत्यावार किए। मैंने कहा अभी तो रुक जाओ, अभी तो इनको ऐसा करना है कि वापस जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले तक ऐसे जड़ें जमा के बैठे थे। इन्होंने राष्ट्रपति भवन और ये जो संसद भवन बनाया था ना, कि 500 साल हिंदुस्तान पर राज करेंगे, इस चक्कर में बनाया था। भगा दिए बीच में ही। अंग्रेजों को तो पहले भगा दिया था। इन अंग्रेजी कंपनियों को, इन विदेशी कंपनियों को बाबा भगाएगा, चिंता मत करो। बहुत लूटा है इन्होंने। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के यूनिलीवर तक, कोको कोला, पेप्सी तक, कोलगेट, पामोलिव तक। और बहुतों को तो पता ही नहीं देसी विदेशी का फर्क है। ये तो स्वामी रामदेव ने बताया ही नहीं, उसको जमीन पर उतारा है कि देखो ये इसका विकल्प, उससे 100 गुना अच्छा विकल्प ले लो और उससे सस्ता ले लो, सही 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 काम करो। तो पहले तो मेरी बहुत मजाक उड़ाई गई, फिर जब हो गया, अरे बोलो बाबा ने तो काम कर दिया। अब पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के बिजनेस स्कूलों में एक छोटा सा आदमी कैसे बड़े बड़े एमएनसीज को हिला सकता है, उसका कोई एग्जाम्पल दिया जाता है तो स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का, पतंजलि का दिया जाता है। ये एग्जाम्पल दिए जाते हैं। हमने एग्जाम्पल सेट किए हैं। किसमें? बिजनेस में, किसमें? उद्योग में, किसमें? योग में, कर्मयोग में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में। करो कमाल बात ही। आधा घंटे से पहले रुकना नहीं है। बोले स्वामी जी ये तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है। होने तो क्या दिक्कत है। सुनो, अब मैं 20-25 बड़ी बीमारियों के नाम लिख देता हूं, उसमें सब आ जाएंगे। स्थापित मान्यता थी हेपेटाइटिस पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव नहीं आएगा। हमने नेगेटिव कर दिया। कुछ औषधियां देते हैं, सर्वकल्प देते हैं, और उसका अभी नई औषधि बना दी, लिवोग्रिट। क्या बना दी है? लिवोग्रिट। एक बना दिया है लिवामृत। करो। लय के साथ करो।